क्लास 9th के एमपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर देख लीजिए, 12 दिसंबर के दिन आपका पेपर है। 2 तरह के पेपर आपको समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, शांति से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, सॉल्यूशन समझ में आए, ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर भी हो जाएगा। यहाँ से देखिए 64 की जो पावर है वो है माइनस की है 1/2, इसका मान ज्ञात करना है। तो यदि हम 64 को सोल्व करते हैं, ये देखिए, तो 2 से देंगे तो 2 तिया 6 और 32 आ जाएगा। फिर 32 को आप करोगे तो 16 आ जाएगा, 16 के बाद में आ जाएगा 8 और 8 के बाद में जाएगा 4, 4 का जाएगा फिर 2 और ये 2 आ जाएगा। 2 की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पर आप बताइए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया है 2 की घात 6 हो गया। ध्यान से देखना आप, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है 2 की घात 6 और पावर क्या है आपकी माइनस की 1/2 है। यहां से आप जब काटोगे तो कितना जाएगा ये, ठीक है, कितना जाएगा जल्दी बताओ। तो ये आ जाएगा आपका 2 तिया 6 माइनस का, ठीक है, और माइनस का है तो ये कितना जाएगा 2 चुको 8, तो ये माइनस का 8 आ जाएगा। कितना जाएगा भैया माइनस का 8। और जब माइनस वाली संख्या को आपको प्लस का करना रहता है तो उसे 1 के बटे में ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 8 जो है आंसर 1/8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के शून्य ज्ञात करने हैं। तो इसके शून्य क्या है, ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है कि जिनका अपन पहाड़ा बोले तो 6 आए, ठीक है, पर उनको दोनों को आपस में जोड़ो तो 2 का पहाड़ा पढ़ो, किसके पहाड़े में आती है 2 तिया 6, तो वो संख्या कौन सी है आपकी 2 और 3 है, ठीक है भैया, 2 और क्या है 3 है। अब बात ये है कि यहां पर हम यदि बात करेंगे तो माइनस की चाहिए हमें, तो इसलिए माइनस का हम 3 रखेंगे और प्लस का 2 रखेंगे, इस जब जाके हमारा उत्तर माइनस का 1 आ जाएगा और माइनस का 6 आ जाएगा गुना करोगे। अब इसका उल्टा कर देना आप सोल्व करते समय, प्लस का 2 था तो माइनस का 2 जो है वो आंसर सही है, और माइनस का 3 था तो प्लस का 3 वाला सही रहेगा, ये आंसर, ठीक है। ये जो दोनों जो माइनस रहेंगे, देखिए दोनों प्लस प्लस आपका फर्स्ट वाला है, ठीक है, इसके बाद में पहला प्लस पीछे माइनस, ये आपका सेकेंड वाला रहेगा, और दोनों ही माइनस जो है वो, ठीक है, सॉरी दोनों माइनस वाले कौन से चतुर्थांश में आएंगे, द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएगा, ठीक है। यहां से देखिए यदि एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 6 केलों का मूल्य कितना होगा। 1 दर्जन केलों का मूल्य कितना है 60, तो 6 दर्जन केलों का मूल्य, ठीक है, 30 रुपये आ जाएगा। इसको सोल्व करना है आपको, क्योंकि 12 पंजे 60 आ जाएगा, यानी कि 60 का आप भाग दोगे कितना होता है 12 में, तो 12 पंजे 60 और 5 इंटू हो जाएगा, 6 केले ले रहे हैं तो 30 रुपये आ जाएगा। वे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री है, कितना डिग्री है 180 डिग्री, उन्हें कहते हैं हम समपूरक कोण। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है वो क्या है आपकी कर्ण है, क्या है बाबूजी कर्ण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। यहां से रेखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c का आलेख एक सरल रेखा होती है। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। 3 घात वाले बहुपदों को हम त्रिघात कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं 0,0। भिन्न है 1/4 का दशमलव रूप बनेगा 0.25। बहुपद, यहां से आप देख सकते हैं बहुपद 3x + 2 का शून्य हो जाएगा माइनस का 2/3। सही जोड़ी की यदि बात करें तो पहले का मिलान आपको 0.70 से करना है, दूसरा जो है उसको -34 करना है, तीसरा ठीक है -4 इंटू माइनस का 2.5, ठीक है। यहां से तीसरे का जो आप गुना करोगे ना ये, तो 4 पंजे 20, हासिल कितना है 2 आया, 4 दूना 8, 8 ने 2 10, ये आ जाएगा 100, यानी कि 1 अंक के बाद में दशमलव, तो 10 उत्तर आ जाएगा। ये तो आप कर सकते हैं, सभी बच्चे क्या है इतने तो समझदार है, ब्रिज कोर्स से संबंधित प्रश्न है ये, ठीक है भैया। अच्छे से कंप्लीट करो, हमारा जो उद्देश्य है ना वो यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो, इसके अलावा हमारा कोई और उद्देश्य नहीं है। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर आपको बताना है। एक ऋजु कोण की माप क्या होती है 180 डिग्री, 6 करनी 5। चलिए इसके बाद में यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो इस बहुपद की जो घात है, देखिए बहुपद की घात का मतलब होता है उसकी अधिकतम घात,
और इसमें ज्यादा से ज्यादा घात जो दिखे वो लिख देना। आप तो बिल्कुल बहुपद की घात पूछे तो 3 है, इसमें 4 रहता तो 4 लिख देते। 0.75 का 3 से गुना करोगे ना तो ये देखिए आपका 7×21 सॉरी 3×5 = 15, 15 की 5 हासिल आया और 7×21 21 में 2 1 22 हो गया। ये 2.25 उत्तर आएगा। इसको साफ साफ लिख देता हूं थोड़ा सा, 2.25 आंसर आ जाएगा। यदि x बराबरी पे 2 तब 5x² - 4x² + 3 का मान क्या होगा? 7 होगा। आयत का जो प्रत्येक अंश होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। रेखिक बहुपद की घात 1 होती है। बिंदु -1, 2 प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा, असत्य है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ये बात आपकी सत्य है। 3x² + 5 एक रेखिक बहुपद है, ये असत्य रहेगा। एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है, ये असत्य रहेगा। बिंदु 4,0 y अक्ष पर स्थित होता है, ये असत्य रहेगा। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 6 है, ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर ये 8, यहां पर देख लीजिए 1/3 और 2/3 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 6 करनी 5 और 2 करनी 5 से गुना करिएगा। यहां से अपन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये 9 है आपका। ठीक है भैया, आप तो बढ़िया से मेहनत करो, तैयारी करो, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। ठीक है, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन 11 है, 12 रेखिक समीकरण 2x y = 7 है, तो इसके कोई 3 हल लिखना है आपको। ठीक है, ये मतलब एक बार आप x का मान 0 रख दो, दूसरी बार ठीक है इस तरह से आप सोल्व कर लेना, 1 रख दो 1 2 रख दो, ऐसे करके y का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 14 है, 15 है। आप तो देखिए ये तो मैं अर्धवार्षिक का पेपर आपको बता रहा हूं। वार्षिक परीक्षा के लिए ध्यान से समझिएगा बच्चों, वार्षिक परीक्षा के लिए अपन 5 पेपर करेंगे IMP, रियल नहीं रहेंगे वो वार्षिक वाले अभी, क्योंकि वो क्या है वार्षिक पेपर के में अभी आपको रियल पेपर जो है वो वार्षिक के टाइम पे मिलेंगे, लेकिन जो आपके IMP पेपर है उन्हीं से रियल पेपर बना रहता है, इतना तो आप जानते हैं। ठीक है, तो 5 पेपर अपन अच्छे से सॉल्व करेंगे, चाहे हिंदी है, चाहे संस्कृत है, विज्ञान है, कोई सही बोर्ड से हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको अच्छी मेहनत करना है। MP बोर्ड का विशेष करके रहता है वो, लेकिन हर बोर्ड में काम करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। आप तो बढ़िया से तैयारी करना और अच्छे से कंप्लीट कर लेना उन पेपरों को। कब मिलेंगे? तो ये आपको 14 तारीख से मिलना शुरू हो जाएंगे, यही 14 दिसंबर से। एक पेपर आप एक दिन में डालूंगा मैं, तो आप 3 दिन में याद कर लेना उसे। कितने दिन में? 3 दिन में। 5 पेपर देंगे तो 3 × 5 = 15, 15 दिन में आपका बिल्कुल अच्छे से कवर कर पाओगे। इसी तरह हर पेपर को याद कर लेना। 4 5 6 ही पेपर हो गए, 6 ही सेट के मतलब। ठीक है, आयत के कोई 2 गुण लिखिए।